ट्रैवल इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टॉक को हम डिटेल में जाके आज के इस वीडियो में एनालाइज करेंगे जो जब से लिस्टिंग हुआ है ना, मेरे हमेशा प्राइम फोकस में रहा है। कई बार हमने अनंत का फंडा में और इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल पे इस स्टॉक के बारे में टाइम एंड अगेन डिस्कस भी किया है। वैसे देखा जाए ना, ट्रैवल इंडस्ट्री 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई थी। 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च में बहुत अच्छा रिवाइवल हुआ था। ऐसा लगने लगा था कि हम प्री कोविड के नंबर्स को बहुत जल्दी सरपास कर जाएंगे, पर वापस से आ जाता है हमारे सामने वेव 2 और वेव 2 की वजह से वापस से कंप्लीट इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा सफर करनी स्टार्ट हो जाती है। अब फाइनली ओमिक्रॉन का फियर थोड़ा कम हुआ है और ट्रैवल इंडस्ट्री धीरे धीरे रिवाइव करनी स्टार्ट हुई है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाके एनालाइज करेंगे इजी ड्रिप प्लानर्स के स्टॉक को। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल फिल्टर्स की, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे टेक्निकल फिल्टर्स की एंड फाइनली मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा की तरह आपको मिलने वाला है बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, बहुत सारी चीजें आपको एडिशनल सीखने को मिलने वाली है। और लाइक अभी से ही कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इस टाइप के वीडियोस आपको पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। अगर हम सबसे पहले नजर डालें रिटर्न ऑन इक्विटी पे, 2021 में 37% के ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी हम बोल सकते हैं और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। 2020 में भी 33% के ऊपर का था, 2019 में अगेन 35% के ऊपर का था रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 2021 में 46% के ऊपर का है। मतलब कंपनी ने अपने कंप्लीट एसेट्स को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। 2020 में 35% के ऊपर का था। सेकंड, अगर हम नजर डालें ईपीएस ग्रोथ रेट के ऊपर, देखिए इस स्टॉक को डिटेल में एनालाइज करने का सबसे मेन कारण है इसकी ईपीएस ग्रोथ रेट। पिछले 4 क्वार्टर पे आप बिल्कुल नजर डालिएगा। सबसे पहले मार्च 2021 में 500% के ऊपर की थी ग्रोथ रेट। आई नो पहले का क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड था, पर बैक टू बैक अगर कोई शेयर हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स को बेटर प्रूव कर रहा है तो कुछ तो बात हमारी नजर में रहनी चाहिए। जून 2021 में 500% का ईपीएस ग्रोथ रेट, सितंबर 2021 में 340% का और दिसंबर 2021 में 80% का ईपीएस ग्रोथ रेट हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिला है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाके ईपीएस को चेक करने की कोशिश करें, 2018 में 0.04 था, जो आज के दिन बढ़ते बढ़ते 2021 में 5 को क्रॉस कर चुका है। एज पर प्रोजेक्शंस ऑलमोस्ट हम 13 को क्रॉस करने वाले हैं आने वाले 2 से 3 सालों में। सेकेंड हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ओनरशिप पैटर्न। प्रमोटर्स की बात करें 74.9% पे स्टेबल है पिछले 4 क्वार्टर में, मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक। नेक्स्ट, अगर हम म्यूचुअल फंड के होल्डिंग की बात करें, यहां पे हमें डिक्रीज देखने को मिला है। 6.73% पे था मार्च 2021 में और दिसंबर 2021 में रिड्यूस होकर 0.22% पे पहुंच चुका है। यह हल्का सा एक कॉशियस पॉइंट हमारे लिए हो जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, वहां पे भी हमें डिक्रीज देखने को मिला है। 4% का स्टेक था 2021 में, जो रिड्यूस होते होते 1.89% तक पहुंच गया है। इसी के अगेंस्ट में अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, 6.61% का स्टेक था मार्च 2021 में और आज के दिन 13.72% का स्टेक हो चुका है। उसी के साथ साथ अदर्स की बात करें तो 7.61 स्टेक था मार्च 2021 में, जो बढ़ते बढ़ते 9.27% पहुंच चुका है दिसंबर 2021 में। ओनरशिप पैटर्न में सिर्फ इतना सा कॉशियस पॉइंट है कि एफआईएस की तरफ से और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, काफी क्लीन मैनेजमेंट है अभी तक। एज सच हमें मैनेजमेंट के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती है। होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ है निशांत पिट्टी, उसी के साथ साथ होल टाइम डायरेक्टर है रिकांत पिट्टी। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं बाकी सभी डायरेक्टर्स की लिस्ट। अगर हम स्टार इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे पहले निशांत पिट्टी का हमें स्टेक देखने को मिलता है 37.26% का और रिकांत पिट्टी का देखने को मिलता है 37.13% का। नेक्स्ट हम चलते हैं इबिट मार्जिन के ऊपर। यहां पे मार्जिन काफी अच्छा है और 2021 में काफी इंप्रूव भी हुआ है। 2021 में इबिट मार्जिन है 82.28% का, 2020 में 35% के आसपास का था। मतलब इबिट मार्जिन कंपनी इंप्रूव कर रही है और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर हम सेल्स की बात करें, 2020 में थी 140 करोड़ की, 2021 में 106 करोड़ की है,
रिड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ बट ऑब्वियस रीजन, जो पेंडेमिक की सिचुएशन थी उसकी वजह से हमें ड्रॉप देखने को मिला है। उसी के साथ साथ नेट इनकम की बात करें तो वहां पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। कंपनी का 2020 में थी नेट इनकम 34 करोड़ के आसपास की, 2021 में 62 करोड़ को हम क्रॉस कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम फाइनली नेट इनकम का चेंज देखना चाहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, आपके सामने कंप्लीट चार्ट प्रेजेंटेड है। अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें 80% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है। उसी के साथ साथ सितंबर 2021 में 340% का था। अगर हम फिगर वाइज बात करें तो दिसंबर 2020 में 20 करोड़ के आसपास का था नेट इनकम, जो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट कुछ ही क्वार्टर्स में डबल के आसपास हो चुकी है और 40 करोड़ पे पहुंच चुकी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वहां पे भी फिगर हमें स्टेबल देखने को मिलते हैं। मार्च 2019 में 91 करोड़ का था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो अभी वापस से स्टेबल हो चुका है 98 करोड़ के आसपास मार्च 2021 में। अगर हम फाइनली ग्रॉस बुकिंग वैल्यू की बात करें तो 2100 करोड़ के आसपास थी 2021 में, जिसका पूरा टारगेट है अगर 2022 में कोविड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता तो 3500 करोड़ को क्रॉस करने की कंपनी पूरी कोशिश करने वाली है। फंडामेंटल्स को अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले अर्निंग ग्रोथ रेट काफी अच्छी है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में काफी ग्रो होने वाली है। साथ ही साथ अगर इस कंपनी की बात करें, कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस है एक्विजिशन पे। ये देखिए ट्रैवल इंडस्ट्री के हर एक सेगमेंट में बनना चाहती है और फोकस करना चाहती है। ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिक फाइनेंशियल्स काफी अच्छे जो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम छोटा से नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो उसमें सबसे पहला और सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि कंपनी में एफआईआईस और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें एग्जिट देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब फाइनली हम नजर डालते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। आपके सामने डेली चार्ट प्रेजेंटेड है। अगर हम इसके ऊपर नजर डालें, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कप विथ हैंडल का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यह पैटर्न ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था अक्टूबर से लेते लेते जनवरी तक इसने बहुत ही प्यारा बेस बनाया। अब ये हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके अगर ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो 600 से लेके 610 के ऊपर का ब्रेकआउट लेवल आता है। अगर हम कभी भी किसी भी स्टॉक को ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्टली हमारा होना चाहिए 8% के आसपास का। अभी मार्केट में भी थोड़ी सी चॉपीनेस बनी हुई है, इसलिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट हमें 200 डे मूविंग एवरेज देखने को मिलता है, रफली अराउंड 471 रुपीस के आसपास का, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करता है। मैंने आपको टेक्निकल्स भी बता दिए। टेक्निकल्स को अगर मैं समराइज करूं तो कप विथ हैंडल का पैटर्न बन रहा है, बहुत ज्यादा क्लोज है ये ब्रेकआउट के। अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आता है 471 का। अब इन्वेस्टमेंट करते वक्त ना दो रूल्स हमेशा हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले, चाहे कोई स्टॉक मुझे कितना भी पसंद हो, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा एक स्टॉक में एलोकेट कभी भी नहीं होना चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टॉप लॉस रूल। इवन अगर मैं ब्रेकआउट पे बाय करता हूं, जैसे कप विथ हैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पैटर्न होता है, यहां पे हम 10 to 15% से इवन 20-25% तक के टारगेट्स रख सकते हैं, पर हमेशा 8% का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रूल फॉलो करना जरूरी हो जाता है। आपका क्या ओपिनियन है इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करके मुझे उत्साह कर दीजिएगा। हमारा टारगेट होने वाला है इस वीडियो में मिनिमम 5000 लाइक्स का। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।